होगी बात एलपीजी स्कैम्स की। बताएंगे आपको किन किन तरीकों से आपको निशाना बना रहे हैं ये साइबर अपराधी। हर देश में युद्ध चल रहा है, उसमें एलपीजी गैस को लेकर के अफवाहें उड़ रही हैं। इसी का फायदा उठाकर साइबर ठग आम जन को ठगी का प्रयास कर रहे हैं। उसके लिए वो नकली बुकिंग वेबसाइट्स बना रहे हैं, कुछ नकली लिंक्स जनरेट कर रहे हैं, या कई लोगों को मैसेज आ रहे हैं कि आपका केवाईसी अपडेट नहीं है तो आपकी गैस नहीं मिलेगी। कोई मैसेज आता है। स्क्रीन तो आपकी है, पर अब आपका हुनर पूरे देश तक पहुंचेगा। नमस्कार। डिजिटल दुनिया में जिन क्रिएटर्स ने अपने हुनर से रील्स को रियल बनाया, लाइक्स को लाइफ बनाया और फॉलोअर्स को फैमिली, आज वही टैलेंट पहुंच रहा है टीवी के सबसे भरोसेमंद स्क्रीन पर। डीडी न्यूज लेकर आया है क्रिएटर्स कॉर्नर, एक ऐसा मंच जहां सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सिर्फ एक कंटेंट नहीं दिखाते बल्कि अपनी कहानी, क्रिएटिविटी और कमिटमेंट भी शेयर करते हैं। यहाँ हर क्रिएटर को मिलेगा पूरा क्रेडिट, आपका नाम, आपका चैनल, आपकी पहचान और मंच हमारा, क्योंकि हुनर का सम्मान होना चाहिए और पहचान होनी चाहिए राष्ट्रीय। तो तैयार हो जाइए रील से रियल तक, मोबाइल से मेन स्ट्रीम तक और सोशल मीडिया से राष्ट्रीय मंच तक के शानदार सफर के लिए। आप देख रहे हैं क्रिएटर्स कॉर्नर, जहां क्रिएटर्स बनते हैं सेलिब्रिटीज। और आज हम बात करते हैं पहले एक ऐसे विषय पर जो न सिर्फ आपकी जेब के बोझ को कम कर सकता है बल्कि पर्यावरण को भी सुरक्षित रखने में बेहद मददगार साबित करता है, सोलर पैनल। जी हां, आज के समय में सोलर पैनल तेजी से लोगों की पहली पसंद बनते जा रहे हैं और इसके पीछे कई बड़े कारण भी हैं। सोलर पैनल से आज लोगों को सबसे बड़ा फायदा तो हो रहा है बिजली के बिल में भारी बचत का। एक बार सिस्टम लगने के बाद आप अपनी खुद की बिजली बना सकते हैं। इसके अलावा ये पर्यावरण के लिए भी बेहद फायदेमंद है। सोलर ऊर्जा एक स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है, इससे प्रदूषण नहीं होता। लेकिन जहां फायदे हैं वहीं कुछ जरूरी सावधानियां भी हैं जिनका हमें ध्यान रखना बेहद जरूरी है। कंटेंट क्रिएटर शाश्वत शर्मा अपने इस वीडियो में इन्हीं कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों कि कौन कौन से वो साइंस हैं आपके सोलर पैनल पे जो अगर आपको दिखें तो आपको हर कीमत, हालत, भूकंप, हड़ताल पे कंपनी से वो पैनल बदलवाना ही है। दूसरी चीज, अगर आप सोलर लगाने वाले हो तो आपको कौन सा वो पैनल से रिलेटेड डॉक्यूमेंट है जो बहुत जरूरी बन जाता है, और उसके बगैर अगर आपने इंस्टॉलेशन कराई तो डेफिनेटली आपके रूफटॉप पर गलत पैनल लगाए जा रहे हैं। तीसरा, कि अगर आप इस ट्रैप में फंस चुके हो और कंपनीज आपको रिस्पॉन्स नहीं कर रही हैं, तो सही तरीका क्या है अपने उस डैमेज्ड सोलर पैनल को रिप्लेस कराने का। तो अब हम बात करते हैं कौन से हैं वो साइंस जो अगर आपके पैनल पे आपको दिख रहे हैं तो आपका पैनल कंपनी को हर हालत में रिप्लेस करना पड़ेगा। तो सबसे पहला साइन है कि आपके पैनल के अंदर मॉइस्चर आ गया है। तो होता क्या है दोस्तों, आजकल के जो पैनल होते हैं डुअल ग्लास पैनल होते हैं। इसमें आगे और पीछे दोनों साइड सेल्स लगे हुए होते हैं और दोनों साइड से ही ये ग्लास से कवर होता है। तो ऐसे पैनल के अंदर मॉइस्चर आ जाना बहुत नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है जब तक कि उस पैनल की वर्कमैनशिप या फिर उसकी क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग ना की गई हो। तो अगर आपका पैनल भी आप ऐसा देखते हो जिसके अंदर मॉइस्चर आ गया है तो आप कंपनी को कांटेक्ट करो और वो आपके पैनल को इमीडिएटली रिप्लेस करेंगे। और इसमें आप अपने ईपीसी का भी सपोर्ट ले सकते हो उस पैनल को रिप्लेस कराने में। अब मैं आपको रीजन बताता हूं कि मॉइस्चर जाने से किस तरीके का डैमेज होता है। तो सबसे पहले जब पैनल के अंदर मॉइस्चर चला जाएगा तो जो आपके इलेक्ट्रॉन्स आपकी वायर से फ्लो होने थे, अब वो उस मॉइस्चर का सहारा लेके आपके पैनल की आउटसाइड वाली बाउंड्री में और उस बाउंड्री से आपके स्ट्रक्चर में फ्लो करने लगेंगे, जिससे कि आपका इलेक्ट्रिसिटी लॉस होगा।
और कई वर्स केसेस में तो इलेक्ट्रिकल शॉक तक का भी खतरा हो सकता है अगर आपके यहाँ पे प्रॉपर अर्थिंग नहीं है तो। और इसी के साथ में वो मॉइस्चर धीरे धीरे अंदर की तरफ बढ़ेगा, जिससे कि पैनल के अंदर के इंटरनल कंपोनेंट्स में कोरोजन आ सकता है और पैनल ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पूरे तरीके से डेड भी हो सकता है। और केवल इतना ही नहीं, जहां एक नॉर्मल पैनल 0.5 या फिर 1% एनुअली डिग्रेड होता है, ये वाला पैनल अपनी एफिशिएंसी 25 से 30 से 50% तक एक साल में खो सकता है। अब हम आते हैं दूसरी चीज पे, जिसको बोला जाता है हॉट स्पॉट। ये एक्चुअली ब्लैक कलर के स्पॉट की फॉर्म में आपको नजर आएगा और वो आपको एक्चुअल में ग्लास के ऊपर नहीं, आपको एक्चुअली दिखेगा कि ये सेल में एक ब्लैक कलर का राउंड स्पॉट बन रहा है। अब ये होता क्यों है? पैनल मैन्युफैक्चरिंग के दौरान जो सेल होता है वो सिलिकॉन से बना हुआ सेल, वो बहुत डेलिकेट होता है। उसके अंदर जब उसको पिक एंड प्लेस से रखा जा रहा होता है तो माइक्रो क्रैक्स उसी समय पे डेवलप हो जाते हैं। फिर जब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कॉन्टिन्यूसली होता है तो जहां पे क्रैक होते हैं वहां पे रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाती है, इलेक्ट्रॉन्स ढंग से फ्लो नहीं कर पाते। जब रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाती है तो हीट क्रिएट होती है, जब हीट क्रिएट होती है तो वो हीट स्पॉट आपको नेकेड आई से विजिबल हो जाता है। अगर आप थर्मल स्कैनर का इस्तेमाल करोगे तो आपको ऐसे ऐसे हीट स्पॉट भी देखने को मिल सकते हैं अगर आपका पैनल खराब है, जो कि आपको नेकेड आई से दिखेंगे ही नहीं। तो इसके लिए कई बारी हम कई प्रोजेक्ट्स की थर्मल स्कैनिंग भी करते हैं, जहां पे हमें पता लगता है कि एफिशिएंसी नहीं निकाल रहा सिस्टम। और सबसे बड़ी बात क्या है, ये जो हीट स्पॉट है सोलर पैनल के अंदर पानी चले जाने से ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये फायर हैजार्ड, सेफ्टी, इन सब चीजों का भी रिस्क इसमें आ जाता है। पैनल में आग भी लग सकती है और अगर वो फॉर एग्जांपल जहां पे हीट स्पॉट क्रिएट हो रहा है उसके आसपास डीसी वायर है तो और खतरा बढ़ जाता है। तो हीट स्पॉट को बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। अब आते हैं तीसरी चीज पे, ब्रोकन सेल्स। कई बार ये भी देखा गया है कि मैन्युफैक्चरर्स आपको सोलर पैनल सप्लाई कर रहा है और जब आप उस सोलर पैनल का क्लोज्ड इंस्पेक्शन करते हो तो आपको कहीं से एक कॉर्नर से हल्का सा एक सेल टूटा हुआ नजर आ जाएगा, जो कि वहीं पड़ा हुआ है और ग्लास तो लैमिनेटेड है। तो जहां पर भी इस तरीके के ब्रोकन सेल्स का इस्तेमाल होता है पैनल के अंदर, वहां पर भी आपकी जो एफिशिएंसी होती है, जो आउटपुट होता है पैनल का, उसमें बहुत फर्क आता है। और अगर फॉर एग्जांपल आपका पैनल आज की डेट में अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उसमें रैपिड डिग्रेडेशन भी देखने को मिलता है। तो यहां तक तो मैंने बताया कि अगर आपके रूफटॉप पे आप लगवा चुके हो सब कुछ, तो अब आपको किन चीजों का ध्यान देना है, अपने पैनल्स में किन किन साइंस को देखना है। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आप प्लान कर रहे हो सोलर रूफटॉप सिस्टम, तो आपको अपने ईपीसी से कौन सा वो डॉक्यूमेंट है जो लेना है, जिससे कि आप श्योर शॉट हो जाओगे कि मेरे पैनल बिल्कुल ठीक है। तो बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि जब हमारे यहाँ पे पैनल आ जाएंगे और हमारे पैनल लग जाएंगे, प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा, उनकी वारंटी वहां से स्टार्ट होगी। बट आपके पैनल की वारंटी जिस मूवमेंट पे वो आपके गेट पे डिलीवर हुआ है उस मूवमेंट से स्टार्ट हो जाती है। तो जब आपका पैनल डिलीवर हो आपके घर पे, हर एक पैनल के साथ में उसकी ईएल टेस्ट रिपोर्ट आपको मिलनी चाहिए। अब वो उसी पैनल की ईएल टेस्ट रिपोर्ट है, ये आपको पैनल के सीरियल नंबर से पता लग जाएगा, क्योंकि ईएल टेस्ट रिपोर्ट में भी उसका वही सीरियल नंबर लिखा होगा। और एक पैनल का एक्सरे टाइप की फोटोग्राफ भी बनी हुई होगी, अगर उसमें कोई डैमेजेस हैं तो वो भी नीचे लिखे हुए होंगे। तो बेसिकली इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस के अंदर बहुत सारे ऐसे फॉल्ट्स देखने को मिल जाते हैं जो कभी हम अपनी नेकेड आई से देख ही नहीं पाते, माइक्रो क्रैक्स हो। और इनफैक्ट इस मोमेंट पे मैं आपको एक चीज बता दूं कि एक बारी तो मैंने एक इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस रिपोर्ट देखी थी एक बी ग्रेड पैनल की, जिसके अंदर घर में उड़ने वाली मक्खी का पंख था और ये नीचे रिपोर्ट में लिखा हुआ था ईएल टेस्ट रिपोर्ट में। तो वो बहुत फाइन डिटेल्स तक देख लेती है। अब हम बात करते हैं कि भैया देखो, मेरे यहाँ पे तो पैनल लगे हुए हैं और उनमें दिक्कतें हैं, मुझे दिख गया हीट स्पॉट है, मुझे दिख गया वहां पे पानी जा रहा है या फिर किसी भी और तरीके का डैमेज है, सेल क्रैक है, बट अब मैं क्या करूं? सबसे पहली चीज जो आपको करनी है, आपको हर एक चीज का डॉक्यूमेंटेशन करना है। आपके पास में सोलर रूफटॉप सिस्टम जो आपका लगा है उससे रिलेटेड जितनी भी बिलिंग है, जितना भी आपका फॉर एग्जांपल एमओयू साइन हुआ होगा स्टार्टिंग में एग्रीमेंट, उसकी कॉपी, सारे के सारे डॉक्यूमेंट को आपको अपने पास रखना है, पेपर वर्क प्रॉपर करना है। उसके साथ साथ आपको फोटोग्राफ्स और वीडियो, ये दोनों चीजें अपने पास रिकॉर्ड में रखते रहना है, क्योंकि अगर हीट स्पॉट होगा तो वो डे 1 पे इतना सा होगा, वो बढ़ता जाएगा। वाटर अगर अंदर जाएगा पैनल के तो वो डे 1 पे इतना सा होगा, वो बढ़ता जाएगा। तो उसका आपको कॉन्टिन्यूअस रिकॉर्ड और डेटा को मेंटेन करना है, पहली चीज। दूसरी चीज आपको क्या करनी है, कोई भी बात करनी है अगर आपको कंपनी में, तो मेक श्योर कि वो रिटन कम्युनिकेशन हो।
आप ईमेल पे बात करो, लेटर भेजो, रिटर्न में रिक्वेस्ट दो, बट वो रिटर्न होनी चाहिए। वर्बल एश्योरेंस पे आपको नहीं जाना चाहिए, उसकी कोई स्टैंडिंग नहीं होती है। और अगर कंपनी आपके पैनल को बोलती है कि हम नहीं ले सकते, इसे रिजेक्ट कर देती है, तो वो चीज रिजेक्शन का रीजन आप उनसे रिटर्न में लो कि आप इस चीज को रिजेक्ट क्यों कर रहे हो, इस चीज को आप हमें लिखित में दो मेल पर। अब इसके बाद में अगर आप उनके कस्टमर केयर से सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप उनके रीजनल हेड को अप्रोच कर सकते हो। अगर रीजनल हेड से भी बात नहीं बन पा रही तो आप उनके कॉर्पोरेट्स को अप्रोच कर सकते हो। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि हम कॉर्पोरेट्स तक कैसे पहुंचेंगे। देखो, लिंक्डइन प्रोफाइल है, ट्विटर है, किसी के भी थ्रू आप उनको टैग करके मैसेज कर सकते हो। और अगर इनमें से कोई भी तरीका काम नहीं कर रहा है तो आपके पास में फाइनल बचता है कंज्यूमर कोर्ट। कंज्यूमर कोर्ट का दरवाजा खटखटा के जो भी डॉक्यूमेंटेशन आपने स्टेप 1 में प्रिपेयर करे थे, उन सब डॉक्यूमेंटेशंस के साथ में आप कंज्यूमर कोर्ट से एक लीगल एड ले सकते हो। और इसी के साथ साथ अगर आपकी कंपनी के पैनल ALMM लिस्टेड हैं तो आप MNRE में भी एक रिटर्न कंप्लेंट इस चीज के बारे में दे सकते हो। और इसी के साथ में कंपनीज भी आजकल बहुत स्मार्ट हो गई हैं। एक एग्जांपल देता हूं आपको, शायद आप में से बहुत सारे लोगों को ये बात पता भी नहीं होगी। जब पहले टाइम पे 330 वॉट के पैनल आते थे तो कंपनीज कहती थी कि आप इन्हें 2 पर्लिन्स पर लगा सकते हो। जो नॉन टेक्निकल लोग हैं, जिन्हें नहीं पता पर्लिन क्या होते हैं, तो पर्लिन बेसिकली वो डंडियां होती हैं, फिर वो सपोर्ट फ्रेम होता है जिसके ऊपर आप पैनल को रखते हो। तो एक पैनल के एक टॉप से और एक बॉटम से 2 पर्लिन पर आप एक पैनल को लगा सकते हो। 330 किलोवाट के वो पैनल छोटे साइज के होते थे। बट अब जब ये 590, 600 वॉट के पैनल आ रहे हैं तो कंपनीज एक छोटी सी कंडीशन डालती हैं कि भाई हमारे इन पैनल्स को तो 3 पर्लिन का सपोर्ट चाहिए, और अगर आप 3 पर्लिन का सपोर्ट नहीं दे रहे हो पैनल्स को तो हम आपका वारंटी क्लेम अगर आया इन फ्यूचर तो एंटरटेन नहीं करेंगे। अब वो एक छोटी सी कंडीशन हो जाती है जिसकी वजह से अगर कोई माइक्रो क्रैक डेवलप हो गया या फिर कोई भी इशू आ गया तो कंपनीज उस क्लेम को सिरे से रिजेक्ट कर देती हैं। ये मैंने केवल एक एग्जांपल दिया, हर के केस में होता है कि नहीं होता ये एक अलग चीज है। बट अब बड़े साइज के पैनल में 3 पर्लिन का सपोर्ट लेना मैंडेटरी होता है। और देखो, इतने सारे ज्ञान के बाद सब चीजें बॉइल डाउन करती हैं एक ही पॉइंट पर कि आप अपना EPC बहुत ध्यान से चुनो। EPC ने कितने प्रोजेक्ट करें, कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट करें, इस पे मत जाओ। EPC के लोकल कस्टमर को पकड़ो जो कि 3-5 किलोवाट का भी हो सकता है, या फिर इस पे भी मत जाओ कि EPC ने बहुत सारे इंस्टॉलेशन करे हैं। आप EPC का कोई 1 साल पुराना कस्टमर पकड़ो, कोई 2 कस्टमर पकड़ो और उनका बस आप रिक्वेस्ट करके पिछले 1 साल का प्रोडक्शन देख लो कि भाई कितना इनके यहाँ पे लगा हुआ रूफटॉप का बना रहा है। अगर उनका 1 साल का एवरेज 4-4.5 यूनिट आ रहा है तो आपका वो EPC एकदम परफेक्ट है, आप उसके साथ में जा सकते हो। आजकल LPG गैस बुकिंग के नाम पर फर्जी कॉल्स का खतरा तेजी से बढ़ता जा रहा है। ये ठग खुद को गैस एजेंसी का कर्मचारी बताकर लोगों से बैंक डिटेल्स, OTP और निजी जानकारियां हासिल कर रहे हैं, जिससे कई लोग वित्तीय ठगी का शिकार हो रहे हैं। ऐसे में सतर्क रहना बेहद जरूरी है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अंकित शर्मा ने अपने एक रील के जरिए लोगों को जागरूक करने की पहल की है। इस वीडियो में वे बता रहे हैं कि कैसे आप इन फेक कॉल्स की पहचान कर सकते हैं और खुद को सुरक्षित रख सकते हैं। सिलेंडर के चलते जहां इतना सारी चीजें हो रही हैं कि जिस पर स्कैमर्स ने एक नया स्कैम करने का तरीका ढूंढ लिया है। वो आपको कॉल करेंगे और पूछेंगे कि आपने सिलेंडर बुक करा, आपका सिलेंडर हम किसी और को दे दें या आपको ही चाहिए। फिर आप बोलोगे यस मेरे को ही चाहिए, तो ठीक है आप अपना सिलेंडर बुक कर लो, हम आपको लिंक भेज रहे हैं, डायरेक्टली यहाँ से बुक हो जाएगा। और जैसे ही फिर आप उस लिंक पर क्लिक करोगे आपका अकाउंट पूरा का पूरा खाली। तो इस चीज से थोड़ा सतर्क रहना। अगर आपके पास कोई भी कॉल आ रही है कि आप अपना सिलेंडर बुक कर लो तो वहां पर थोड़ा सतर्क हो जाना, समझ जाना कि ये स्कैम है। बाकी इस वीडियो को शेयर कर दो कि किसी का बैंक बैलेंस खाली ना हो पाए और आपके फैमिली मेंबर्स और आपके फ्रेंड्स का बैलेंस भी बच जाए। जय हिंद, जय भारत। और आपको इस वक्त की एक महत्वपूर्ण तस्वीर दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअली बैठक चल रही है और पश्चिम एशिया के हालात पर यह समीक्षा बैठक है। इस बात की जानकारी कल ही आई थी कि आज शाम को प्रधानमंत्री राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे और ये बैठक पश्चिम एशिया के हालात की वजह से जो स्थिति पैदा हुई है उस पर वो विस्तार से बात करेंगे। और ये बैठक की तस्वीर इस वक्त आपके सामने, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअली बैठक कर रहे हैं। पश्चिम एशिया के हालात पर यह बैठक है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअली इस बैठक को कर रहे हैं।
और ये बेहद महत्वपूर्ण बैठक, क्योंकि पश्चिम एशिया के हालात की वजह से देश में ऊर्जा सुरक्षा को लेकर जो हालात पैदा हुए हैं उसकी ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने। और हमारे सहयोगी संवाददाता अखिलेश सुमन इस खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। अखिलेश जी, और हम सबको जिस बात का इंतजार था कि प्रधानमंत्री की राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक, कितना देर पहले ये बैठक शुरू हुई है और क्या कुछ अहम बातों इस पूरी बैठक के दरमियान एजेंडे में रहने वाली हैं, क्योंकि केंद्र राज्य मिलकर टीम इंडिया की तरह काम करें, शायद फोकस उसी पर रहने वाला है। अखिलेश जी, जस्ट देखिए, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही ये बैठक शुरू हुई है, तकरीबन कह सकते हैं कि 10 मिनट पहले बैठक शुरू हुई है। और सबसे खास बात यह है कि इस बैठक में जो लोग उपस्थित थे, जो मुख्यमंत्री उपस्थित थे, उन उपस्थित मुख्यमंत्रियों में वैसे राज्य के मुख्यमंत्री भी हैं जो विरोधी पक्ष के की सरकारें हैं वहाँ, जैसे हेमंत सोरेन है जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, या सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। ये लोग भी इस बैठक में शामिल हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से मान है जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं आम आदमी पार्टी के, वो भी इस बैठक में शामिल है। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि देखिए, पूरे देश में चाहे वो किसी भी पार्टी से बिलोंग करते हो वो मुख्यमंत्री, लेकिन पूरे देश में एक संवेदनशीलता है कि आज का जो समय है, खास करके ईरान वार के बाद के बीच में जो स्थिति बन रही है, वो स्थिति काफी नाजुक है। और ऐसे में पक्ष हो या विपक्ष हो, मुख्यमंत्री चाहे किसी भी दल के हो, लेकिन उन सबको केंद्र सरकार के साथ मिलकर एक ऐसी स्थिति बनानी होगी ताकि आम लोगों को और आम लोगों के अलावा जो कारोबारी लोग हैं, कारोबारी लोगों को भी कोई दिक्कत ना हो और जो जीवन है वो जीवन सामान्य तरीके से चले। नहीं तो आर्थिक गतिविधियां देश की रुक सकती है। तो ऐसी आर्थिक गतिविधियों को में व्यवधान को रोकने के लिए ये बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। और निश्चित तौर पे इसमें एक जो सबसे अहम बिंदु ये है, सबसे अहम बिंदु है कि किस तरीके से अफवाह फैलाने वाले जो तत्व हैं, उन अफवाह फैलाने वाले तत्वों को हतोत्साहित किया जाए। इसमें दो तरह के लोग हैं। ये तो एक तो वो है जो कम जानकारी की वजह से इस तरह के अफवाह फैलाते हैं और अफवाहों में फंसते हैं, और दूसरे वो है जो खास तौर पे अपने कुछ फायदे के लिए इस तरह के अफवाह फैलाते हैं और उसके बाद लोगों से उसके बाद वो खुद जमाखोरी में, खुद कालाबाजारी में संलग्न होते हैं। तो इन सारे लोगों को हतोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार किस तरीके से केंद्र सरकार से मिलकर एक ऐसा कार्यक्रम बनाए ताकि रोज बरोज के आधार पे लोगों को सही जानकारियां मिल सके, चाहे वो पेट्रोल डीजल की स्थिति हो, चाहे वो कह सकते हैं एलपीजी गैस की स्थिति हो, इन सारी चीजों की तत्काल सूचनाएं मिल सके। और अगर कोई ऐसी एजेंसी है जो लोगों को परेशान कर रही है, लोगों को गुमराह कर रही है, कालाबाजारी में संलग्न है, तो ऐसे लोगों को के खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। तो चूंकि राज्य सरकार के पास होता है केंद्र कानून और व्यवस्था की जिम्मेदारी, तो इसलिए राज्य सरकारों को इस मामले में सचेत करना और संवेदनशील करना बहुत जरूरी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्रियों की बैठक का एक बड़ा एजेंडा ये है। देखिए, दूसरा बड़ा एजेंडा ये है कि किस तरीके से डीजल और पेट्रोल तथा एलपीजी के अलावा जो अन्य जो आवश्यक वस्तुएं हैं जीवन के लिए, उन आवश्यक वस्तुओं की भी सप्लाई न रुके, बिल्कुल निर्बाध तरीके से बनी रहे। और शायद इसलिए केंद्र राज्य का समन्वय बहुत बेहतर है, उस दिशा में ये बैठक बेहद अहम। हमें अपेक्षा भी रहेगी कि इस बैठक के बाद क्या कुछ डिटेल्स निकल के आते हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया अखिलेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर विस्तार से बात करने के लिए। और क्रिएटर्स कॉर्नर में यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। महाशय धर्मपाल जी के 130वें जन्मदिन पर MDH मसालों पर पाइए 10% एक्स्ट्रा। अब स्वाद के साथ बचत भी, अब पाइए बचत ही बचत। रामनवमी, याद आती है वो मर्यादा, वो जिम्मेदारी और वो विश्वास जो हर मजबूत निर्माण की नींव बनते हैं। मोंगिया स्टील, विश्वास की मजबूत नींव। राम नवमी की शुभकामनाएं। चमकी चाट से क्या बना है? आलू चाट या फ्रूट चाट, स्वाद बढ़ाए चमकी चाट, स्वादिष्ट पकोड़े और बरसान। हर चमकी चाट है इसकी जान, चमकी चाट है इसकी जान, हर जुबान पे ये छाया। अब बताओ स्वाद आया? आया।
असली स्वाद सिर्फ चंकी चाट। मसाले सच MDH MDH। और ब्रेक के बाद क्रिएटर्स कॉर्नर में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज पूरा देश भक्ति और आस्था के रंग में डूबा हुआ है क्योंकि आज का दिन है रामनवमी का पावन पर्व। रामनवमी हिंदू धर्म का एक प्रमुख और अत्यंत शुभ त्योहार है। इस दिन मर्यादा, सत्य और धर्म के प्रतीक भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। यह पर्व हर वर्ष चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को पूरे श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है। तो इसी पावन और भक्तिमय अवसर पर आइए हम भी प्रभु श्री राम की भक्ति में डूब जाएं और सुनते हैं श्री राम को समर्पित एक बेहद सुंदर और भावपूर्ण भजन। बाजे ढोल बजे मृदंग, बाजे ढोल बजे मृदंग के बादल छाए हैं। घर में अपने राम लला अब आए हैं। घर में अपने राम लला अब आए हैं। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम 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 सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम 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 सिया राम। कितने वर्षों बाद आज खुशहाली है, अवधपुरी में खुशी दिवाली वाली है। कितने वर्षों बाद आज खुशहाली है, अवधपुरी में खुशी दिवाली वाली है। अवधपुरी में खुशी दिवाली वाली है। भव्य भवन सिंगार अलौकिक, भव्य भवन श्रृंगार अलौकिक, कण-कण यहाँ सजाए हैं। घर में अपने राम लला अब आए हैं। घर में अपने राम लला अब आए हैं। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम 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 सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम 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 सिया राम। बरस 2500 बाद ये बेला आई है, साधु संतों पर भी मस्ती छाई है। हो बरस 500 बाद ये बेला आई है, साधु संतों पर भी मस्ती छाई है। साधु संतों पर भी मस्ती छाई है। सलोने श्याम छवि अभिराम, सलोनी श्याम छवि अभिराम यहाँ मुस्काए हैं। घर में अपने राम लला अब आए हैं। घर में अपने राम लला अब आए हैं। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम
में पानी है। मन ही मन में सीताराम, मन ही मन में सिया राम सब गाए हैं। घर में अपने राम लला अब आए 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 हैं। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम 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 सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम 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 सिया राम। तो इसी के साथ आज के क्रिएटर्स कॉर्नर के एपिसोड में इतना ही। अगर आपके पास भी कुछ अगर जानकारियां हैं तो आप हमें तरीके से उसको साझा भी कर सकते हैं। ddnews.creatorscorner@gmail.com पर ईमेल कर सकते हैं, या फिर आप हमें 8130555806 नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, क्योंकि क्रिएटर्स कॉर्नर में हर क्रिएटर की कहानी मायने रखती है और हर आवाज़ को मिलता है पूरा सम्मान, पूरा क्रेडिट। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे नई सोच, नए चेहरों और नई क्रिएटिव उड़ान के साथ। क्रिएट करते रहिए, प्रेरित करते रहिए और देखते रहिए क्रिएटर्स कॉर्नर, सिर्फ डीडी न्यूज़ पर।